हेलो एंड वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द फैन स्टैंड। आप सबका आज के कार्यक्रम में बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज जो मैच रहा है भाई, आई आई हैव so many things to say, but before we start I have someone very special to introduce, my co-host on the show, Puneet Singh Sidhu। उस्ताद जी क्या हाल है? ये मतलब आज से पहले मेरे को इस मतलब इतनी खुशी नहीं हुई वीडियो शूट करने से पहले, क्योंकि कल का जो मैच था, हम्म। ओहो क्या बवाल हुआ। मजा आ गया। भाई मतलब मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैचेस आई हैव एवर सीन। अनडाउटेडली। एंड यार, दिस इज द लेवल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस इंडिया टीम ये पूरे वर्ल्ड कप में। और पहली बार मतलब ऐसी फीलिंग आई कि इंडिया अपने लेवल पर खेली है। नहीं नहीं, इंडिया नहीं खेली जी, खेला तो सिर्फ संजू सैमसन नहीं है। देखो भाई, देर इज अ थ्योरी दैट्स गोइंग अराउंड। हम्म। गौतम गंभीर का मास्टर स्ट्रोक, हम्म। संजू सैमसन को पहले एस्टैब्लिश करो। उसको प्रॉमिस करो कि तू ही मेरे लिए ओपन करेगा। फिर उसको ओपनिंग स्लॉट से हटाओ और उसको डालो नंबर 5 नंबर 6 पे। ठीक है। फिर उसको वहां से वापस ओपनिंग में लाओ और फिर उसको टीम से बाहर कर दो। और फिर हम्म। उसको टीम में लेकर आओ और तब ये लड़का आपको जो है एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल जिता के देगा। नहीं, मेरे को लगता है कि चलो वो तो चलो ठीक है। मेरे मेरे हिसाब से जो बात हुई है, मेरे को लगता है ट्रिगर तो भाई सूर्य कुमार के कमेंट ने किया है इसको। ब्रो एक्चुअली, इज इट द सेम वन दैट वी स्पोक अबाउट, राइट? डेफिनेटली मेरे हिसाब से मैं कहा भाई उस बंदे ने, क्योंकि उसको देख, मेरे हिसाब से, सॉरी इफ आई यूज सम लॉन्ग लैंग्वेज, जिस हिसाब नहीं से उस नहीं। बंदे ने ऐसा कहा था ना कि यू वांट मी टू रिप्लेस अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा और ईशान किशन। यार ऐसा लग रहा था कि उसको ऐसे दिखा रहा है भाई तेरी औकात क्या है। लाइक ही हाँ, इज उसको लिटरली पॉइंटिंग ट्रिवियलाइज इट कर आउट। रहा था, हाँ। हाँ। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार मतलब ठीक है यार, तेरा नहीं परफॉर्म किया चलो अभी तक ठीक है, बट वो हाँ, है तो इंडिया टीम का प्लेयर है ना, तू उसका राइट। कैप्टन है। सो हाँ, दिस इज हाउ यू गोना पुट योर ओन प्लेयर लाइक इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। राइट। तो आई थिंक ही डिजर्व्स एन नेशनल apology, like Sanju Samson, from Surya Kumar Yadav on national television, saying that I'm sorry for making those remarks. वो आई थिंक अ लॉट, सूर्य कुमार का मैं नहीं कह सकता, बट आई फील लाइक अ लॉट ऑफ फैंस ऑफ इंडियन क्रिकेट हैव स्टार्टेड इशूइंग अपॉलजीज। Like, I think everyone has been a little rough, and संजू ने कल जो रिप्लाई भी दिया, like after the match got over and then that post match presentation when he got his man of the match thing, he was very honest and he openly acknowledged how tough it was for him and how इस आदमी का सेल्फ डाउट जो है वो अंदर से इतना लाउड हो रहा था, वो वॉइसेस इतनी लाउड हो रही थी, बट इट वाज जस्ट अ मोमेंट ऑफ हिम फोकसिंग ऑन वन बॉल फ्रॉम द नेक्स्ट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द इनिंग्स फेल्ट लाइक कल। Definitely. Kal, like he single-handedly carried India to win, to the win. अनडाउटेडली वो, अनडाउटेडली लाइक दिस कल का जो चेज था, दिस हैज बीन द हाईएस्ट चेज दैट इंडिया हैज एवर डन इन एन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। एंड I don't know how, but there was a certain sense of calm that Sanju brought to the pitch from the first ball itself. Like, Abhishek Hmm. nahi chala, Sanju still striking the ball. Uh, Ishan Kishan आया again, played a few balls, got out early. ये फिर भी अपनी गेम चलाता रहा, on and on and on, and ये बंदा थ्रू एंड थ्रू बैटिंग करके गया, अपनी टीम को जिताकर नॉट आउट रहकर जस्ट 3 रन शॉर्ट ऑफ अ सेंचुरी। बट I love the fact that a borderline 200 score is scary for any team that is chasing. But when the required run rate was just under 10, how Hmm. clinical was it कि हर ओवर में your strike is constantly rotating,
एंड लास्ट सेकेंड लास्ट बॉल पर एक आधी बाउंड्री जो है वो आ रही है जस्ट टू कीप द रन रेट इन चेक. एंड एट नो पॉइंट कहीं मतलब एज एन इंडियन फैन वो पैनिक भी आया कि यार मतलब मैच फंस गया है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे. लाइक ब्यूटी. नहीं, मैं तो डेफिनेटली एग्री ऑन इट. मतलब जो मैंने वो मैच में मेरे को उम्मीद नहीं थी, जस्ट जस्ट देख रहा था कि सूर्य कुमार भी आउट हो गया, हाँ. कि बाकी प्लेयर्स भी कोई टिक नहीं रहा, टिक के कोई नहीं खेल रहा था अपार्ट फ्रॉम संजू सैमसन. राइट. तो थोड़ा था कि मैच मैच फंस सकता है. राइट. And yeah, there are a lot of things that I want to really talk about during the match as well. But हम्म. I think कि आपके पास आपसे शुरुआत करते हैं. If you do miss out something, then I'll probably point it out. नहीं नहीं नहीं. So what I was thinking was we'll just bring up the scorecard. Hmm. We'll start talking about the highlights. तो वहां पर जिधर भी wherever your points are, we'll just Hmm. get into those. चलो चलो ठीक है, डन. मैं तो भाई आज के शो में I just came in prepared as a fan, ready to fanboy over संजू सैमसन. तो हाँ हाँ. आज का शो जो है ये आपके कंधों पर चलेगा. चल ठीक है फिर. मैं I do have a lot of questions that I really want to talk about. Right. All right. So India won the toss, and I think this was a very crucial toss for India to win. Um, Winning the toss, they On decided. Honestly, when they won the toss and they decided to field, I was a bit skeptical. मैंने कहा Right. यार तुम वेस्ट इंडीज टीम को टाइम, मतलब उनको तुम कह रहे हो कि चलो तुम स्कोर खड़ा करो, हाँ. ठीक है, वी गोना चेज इट. अब Right. मेरे को लगा यार ये उल्टी भी पड़ सकती है बाजी. अगर वेस्ट इंडीज ने रन अच्छे मार दिए ना, हाँ. तब इंडिया टीम आई क्रम्पल डाउन, बिकॉज इंडिया हैजंट बीन वेल दैट गुड इन चेजिंग इन दिस Right. टूर्नामेंट. हाँ. But I think chasing has been the weaker suit, but the one good thing, मतलब ये कल ही वाला I was reading the pitch report and everything. I think Dew has been Kolkata has been that one pitch जहां Dew सबसे ज्यादा influential रहा है. And हम्म. in light of that, I think that decision made sense later on because इनसे बॉल ही ग्रिप नहीं हाँ, हो रही थी. वो डेफिनेटली आई थिंक इट वाज अ स्मार्ट डिसीजन. कि मैंने थोड़ा वो सोच के चल लिया कि गिवन दैट हिस्ट्री ऑफ वेस्ट इंडीज की, यार अच्छा खासा रन मार सकते हैं, एंड गिवन दैट इट्स अ स्मॉल ग्राउंड, राइट. ठीक है, कि मेरे को अगर इन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया, इट माइट बी डिफिकल्ट, सो इट्स बेटर भी इंडिया अच्छा स्कोर खड़ा कर दे. एंड आई राइट. थिंक दे प्रॉब्ली एबल टू डिफेंड. दैट वाज माय थ्योरी, दैट वुड हैव बीन, बट स्टिल जो भी किया उन्होंने अच्छा किया. दैट राइट. वाज अ गुड स्मार्ट डिसीजन कि भाई ड्यू से बचना चाहिए इन्हें एज राइट. बॉलर्स. Great toss to win. West Indies made a change, so they kept Brandon King out and brought in Akil Hussain. Um, but again, they're two spinners, and we picked both the spinners. Like I picked Akil Hussain, and you picked मोती. Moti, and both of them barely got 2 overs. पता Like, नहीं यार, मेरे साथ से वो तो भाई, मेरे जब उन्होंने ना लास्ट ओवर उसको उठा के दे दिया शेफर्ड को, रेदर हाँ, देन माइकल फोर्ड, आई वाज लाइक व्हाई. I don't know, फोर्ड man. की फोर्ड ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी कंपैरेटिवली टू रोमारियो शेफर्ड, सो व्हाई वुड यू हाँ, गिव पिक अप द बॉल एंड गिव इट टू हिम. right. Uh, but yeah, I mean, just okay. Let's start sequentially. मैं आज इतना खुश हूँ कि मेरे thoughts जो है they're all over the place. Um, हम्म. so Shai Hope and Roston Chase, which was a big surprise that he's gonna open the batting. They रॉस्टन Roston Chase was a डिड हिज pleasant बिट, surprise, एंड ही but डिड इट, एंड ही डिड हिज बिट एज वेल, कि जो सिक्स पेट किया उसने वैसा डिलीवर किया, अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेला वो. exactly like at a strike rate of 160, it was pretty decent, and like 40 runs of 25, it's like the job done. Um, हम्म. Shea Hope ka, I don't know what got into him. Like 32 runs of 33 balls in a critical knockout match where you're opening the batting and you're the captain. Um, do you think it was a case of just him taking on too much pressure and like trying to play too safe rather than taking on the bowling? आई थिंक मतलब उसका, मेरे को थिंक, मेरे हिसाब से कि जो उसने किया, इट वाज अ टेक्टिकल मूव, Right, गिवन दैट कि वेस्ट इंडीज माइट कि थोड़ा भाव वो उसमें भावनाओं में आके ज्यादा मारने के चक्कर में आउट हो जाए, right, ठीक है. देन टू प्रिवेंट दैट कोलैप्स, आई थिंक दैट्स व्हाई ही वाज ट्राइंग टू प्ले सेफ.
as Right. the captain he's trying to anchor the innings, but वो Right. ज्यादा ही कुछ safe हो गया. I think the pressure got to him, and then it was just like उसका strike rate was like run per ball वाला खेलने लग गया. Right. But yeah, so I think it was a tactical move in terms of क्योंकि भाई वेस्ट इंडीज ने पहले 8 ओवर तक विकेट नहीं लूज की थी, 8 या 7 ओवर तक. Right. सो दैट वाज अ गुड वे कि उसने भाई ये प्रिवेंट किया. उसके बाद बाकी उन लोगों ने आके कैपिटलाइज कर लिया. बट या सो आई थिंक इट वाज लाइक मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों है, बट हाँ. थोड़ा उसको अगर अच्छा ही कुड हैव केप्ट इट टू 150 ऑफ स्ट्राइक रेट इफ Like ही वांटेड टू डू इट. the first wicket dropped at 1 for 68 in 8.5. यस. मतलब आप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर इनिंग्स आप खेल चुके हो विदाउट लूजिंग अ विकेट, बट योर हम्म. स्कोर इज स्टिल 68 and हम्म. Roston Chase did his job. Shimron Hetmyer, okay, he did not hit the big score, but he did not waste any balls. Like at a strike rate of 225, he still did his job. Sherfane अरे मेरे को उसके Rutherford, बारे में बात करनी है, उसके बारे में बात करनी है. okay. व्हाट इज योर ओपिनियन, आउट था कि नॉट आउट था? Yeah, I think out tha. ओके. I really think out tha, but the kind of reactions and uh, Ustad, I've got this ritual. I don't know if you're aware of this. So every night after the match is over, I go down for a walk नीचे. I've got a few dogs जिनको मैं biscuits वगैरह डालता हूँ, and I go on Crickbuzz Live to listen to what the guys have to say. अभी यही सब पर जब डिस्कशन हुई है, one thought that really crossed my mind was that back in 2003 to 2007 when it was the Australia domination period, कहीं कोई डिसीजन, कोई टाइट डिसीजन अगर ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जाता होता था, एवरीवन यूज्ड टू कॉल इट आउट कि उन्होंने लाइक इनको अनड्यू एडवांटेज दिया जा रहा है या फेवरेटिज्म हो रहा है. लाइक रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग है, और उस मतलब ये कहानियां तुमने भी सुनी होंगी स्कूल में, राइट? देयर वाज आई थिंक अ श्रीलंकन फैन, तो वो क्रिकबज़ की चैट में ही वाज लाइक, नो, इंडिया इज डेफिनेटली विनिंग दिस T20 वर्ल्ड कप बिकॉज दे आर चीटिंग इन दिस दैट एंड एवरीथिंग. I really felt that it was a tough call. Could have gone either way, but as an umpire, you can only rely on the technology that is available to you. तो अगर वो टेक्नोलॉजी इतना आपको अगर स्पाइक दे रही है ऑन द स्निकोमीटर, I don't think umpire has a choice. Like as soon as you've referred it to the TV umpire and this is what the technology shows, any rational human being would go with that decision. But what do you think? आई एग्री. जब मैंने देखा, सो आई रिमेम्बर वाचिंग दैट बॉल, राइट? Mm-hmm. मैंने पहले देखा, सो बिफोर द रिव्यू केम इन, Hmm. I saw the ball and I was like, okay, they're appealing, but in my opinion, it hit the thigh pad. Right. I thought it's hit the thigh pad कि वेस्ट इंडीज के फेवर में रिव्यू चला जाएगा. Right. And it did also hit the thigh pad. Apart It from did. the bat, it also hit. Yeah. हाँ. ठीक है. तो फिर मैंने जब रिव्यू देखा, before the snickometer came in, I looked at जो बैट से बॉल जा रही थी. Right. So like वो जिस फ्रेम पे उसने रोकी थी ना, Right. that frame probably showed that there was a gap between the bat and the ball. Right. पर वो ना probably that the camera might have missed it in a way कि वो फ्रेम थोड़ा अगर like 1/100th or 1,000th of a second थोड़ा पीछे होता, Right. that might have showed the ball touching the bat as well. I think Right. जब वो जिस मोमेंट वो कैमरा टीवी पे आया, हाँ. तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा फ्रेम गलत था. Like ठीक वो है, that- फ्रेम और और- ऑडियो के बीच में थोड़ा वो लैग था. थोड़ा सिंक नहीं था मेरे हिसाब Right. से. Right. ठीक है, क्योंकि जब वो ऑडियो में दिखा तो मैंने कहा यार ऑडियो तो कह रहा है कि ये है. देन हाँ. इफ इट वाज समथिंग एल्स कि उसका अगर बैट कहीं और लगाओ, ये वो फलाना हो, तो हाँ. भी ऐसा स्निक नहीं आता. Right. एंड इट केम डायरेक्टली एट दैट पॉइंट. सो आई Right. वाज लाइक नहीं, मेरे हिसाब से तो ठीक है कि इट्स अ हार्ड कॉल एंड लाइक, बट मेरे हिसाब से आउट है. Right. बट स्टिल इट वाज, आई कांट स्टिल completely agree on कि आउट है कि नहीं है, क्योंकि मेरे को गैप दिखा था. Probably they have to, the umpire should have taken some more time and थोड़े और उसको slowly frame by frame और try करना था. Right. To make it clearer to the world as well, just हाँ. not himself, to the world as well, because he knows the world is also watching that. Right. But I mean, for all champions team, I think
एक किसी भी क्रिकेट मैच में देर इज ऑलवेज अ डिसीजन दैट गोज वन वे और अनदर, एंड कई बारी इट इज लाइक अ वेरी क्लोज कॉल, अ वेरी टफ कॉल. सो आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि कभी अ टीम इज डिसअपॉइंटेड कि यार मतलब दिस डिसीजन शुड हैव गॉन द अदर वे, या यहाँ हम मैच हार गए और whatever. But I think the real champion teams, they always learn to move on and just accept whatever the decision is. That, one ball or one decision going the other way shouldn't dictate our match. Um, so in that sense, I felt like going forward, Sherfin Rutherford was pretty decent, a pretty short cameo. Rovman Powell, भाई ये बंदे की जो तो पावर है, अर्शदीप सिंह के छक्के उड़ा दिए भाई उसने तीसरे भाई ओवर वाले से। ये बंदे ने जितनी रीड से मारा है, मतलब मेरे को बुरा लगना शुरू हो गया था कि भाई मतलब थोड़ा यार आराम से मारो. तुमने इतनी जोर की मार रहे हो, तुमने बॉल का धागा खोल देना है. नहीं वो तो बहुत गंदे शॉट मारे हैं। हाँ. होल्डर ने भी यार, होल्डर प्लेड इवन नाइस होल्डर. स्टार्टिंग। नहीं स्टार्टिंग में आया ना तो उसका मतलब पहले 6-7 बॉल में तो उसके रन पर बॉल थे। राइट. ठीक है, हार्दिक पांड्या को उसके पहले 4 बॉल तो ब्लॉक किए उसने। हाँ. तो अगली में छक्का मार दिया लास्ट बॉल पे। हाँ. मैं कहा चले ये ज्यादा नहीं मारेगा भाई, पर हाँ. जिसने फिर जसप्रीत बुमराह को भी छक्का मारा है। हाँ. मैं कहा भाई अच्छा खेल रहा है भाई। सो वेस्ट इंडीज But the एंडेड. problem is they have an undue advantage of power. Power भाई दिल भर के पावर है भाई इनके पास। हल्का मैंने देखा भाई, उसने एक बॉल थी शायद जसप्रीत बुमराह की थी या किसी की थी, किसकी थी और थी, हार्दिक पांड्या की शायद। शॉर्ट बॉल, हाँ बुमराह की थी, ऑफ साइड ऑफ पे शॉर्ट बॉल थी। राइट. उसने हल्का सा बैट स्लोअर बॉल डाली थी उसने, बुमराह उसने ऐसे ही किया भाई, वो हाँ. टप्पा एक टप्पे का चौका चला गया। राइट. मैंने कहा मैं मारू ना, मेरी ये 30 यार्ड ना कैरी कैरी हो ये ब्रो, ball। आई जस्ट फील टू बोल टू दिस वेस्ट इंडीज टीम, आपको भाई जिगर तो चाहिए. आपको पता है हम्म, कि दे- से आप अगर बचने जाओगे, आप बॉल डाल ही नहीं सकते कहीं पर. क्योंकि इन्हें वही बहुत गंदा है। so yeah, like West Indies ended their innings at 195 for 4. हम्म। I honestly believe they were at least 20 to 30 runs short. नहीं मैंने सोचा था, मैंने कहा था, आई रिमेम्बर लाइक थिंकिंग दैट दे नीडेड एट लीस्ट 220 रन्स Right. एट लीस्ट हाँ. टू विन दैट गेम। कि Exactly. और वहां पे हेड कर रहा था। इट वाज हाँ. प्रोबब्ली व्हेन आई सॉ हिट माय रेटिंग लाइक भाई मारेंगे, इट्स गोना गो टू 220 और समथिंग। Right. एंड Um, बट ठीक है, लाइक इट इज डिसेंट इनफ दैट इंडिया के मैंने लास्ट सेकंड लास्ट ओवर द पेनल्टी ओवर अर्शदीप सिंह, आई वांट give him like a round of applause for that। उसने भाई बहुत अच्छा कमबैक किया। really pulled it back. I think just 5 runs in that over or something. 5 runs, yes। हाँ. I like the hats off to him, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की वो पेनल्टी ओवर में। Right. And Jussie closing it off as safely as possible. Um, हम्म। but again, I think 195 for, supposing 195 for 8 hota, हम्म। I could have still understood. But I think हम्म। at this score, अभी जब ये अपने बैटिंग कार्ड को अगर देखे वेस्ट इंडियंस, आई थिंक शाय होप के रन्स जो है they're really gonna hurt because they would feel like maybe if he could have accelerated a bit early on, या अगर नहीं भी चल रहा है, like what has been happening in IPL and Big Bash के आपको जो बैट्समैन लग रहा है कि बहुत स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, you just retire him and you put in the next batsman. अरे ओपनिंग में नहीं कर सकते ना ये थोड़ा एंड में कर सकते हैं, ओपनिंग में थोड़ी कर सकते। आई डोंट नो, मेरे को तो लगता है मतलब ये भी होना शुरू हो जाएगा एक पॉइंट पर, लाइक हम्म। probably that's something that Darren Sammy would have been saying to himself in bed last night. Um, but yeah, I mean, आप जब ये कंसिडर करो कि you're at 195 for 4, but you still had a Romario Shepherd waiting in the हम्म। stands. Even Matthew Ford, I think he can tonk the ball a little bit here and there. Um, हम्म। एंड लास्ट में मतलब अगर ये दो प्लेयर्स अगर दो तीन बॉल्स भी खेल रहे हैं, दे स्टिल गेट लाइक अ कपल ऑफ सिक्सेस, अ कपल ऑफ फोर्स हियर एंड देयर, तो दे हम्म। कुड हैव रीच दैट अबव पार टोटल. बट एक आई थिंक एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि अ 200 प्लस इज अ 200 प्लस, एंड अ 190 समथिंग इज स्टिल अ 190 समथिंग. लाइक आई थिंक इट हैज एन इम्पैक्ट, राइट, कि जो भी टीम खेल रही है.
डेफिनेटली इट्स अ नेम गेम ऑफ नंबर्स, सो लाइक हाँ, नंबर्स के हिसाब से डेफिनेटली मेक्स अ होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। 200 प्लस हल्का सा भी चला जाए ना, जैसे लगता है यार ज्यादा मार गए, राइट। बहुत थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ। तो नहीं मतलब उस चीज का बिल्कुल, आई थिंक दे आर शॉर्ट ऑफ 20-30 रन एटलीस्ट। राइट। एंड उस्ताद तुम्हारी बात सुन ली, मेरे को लग रहा है द फैन स्टैंड की वीडियोस जो हैं शायद गंभीर साहब देख रहे हैं, क्योंकि कल शिवम दुबे से बॉलिंग नहीं कराएगी। शोकर है भाई, मैं कहना भाई बढ़िया की ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਬਈ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ, ਚੱਲ ਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ। But yeah, Arshdeep went for a few runs, but I think that penultimate over, he really pulled things back. And I think Arshdeep का ये एक skill बन चुका है, like not even a skill. I think it's just an insurance policy कि जो इसने 19th ओवर बॉल करना, उससे पिछले ओवर में जितनी मर्जी पार मार पड़ी हो, ये वो लास्ट ओवर में मतलब for some reason he just manages to pull it back, हम्म। which also helped Jussie in a big way. Like otherwise उस पर भी 20th ओवर में प्रेशर बहुत हाई होना था। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਸੀ कि जो जो ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰਗੜਾ ਰਗੜਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। Right. Hardik Pandya got a wicket, bowled at an economy of 10, so he was pretty decent, did his contribution. अक्षर पटेल, हम्म। मैं कहता हूं इसीलिए ये प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट है इस टीम में। हम्म। Bro, his economy at what is it, 8.75 हम्म। is like so critical. And ये आदमी जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लाइक विद एन अक्षर पटेल bowling in the middle overs, he allows the captain to hold back on, let's say an Arshdeep or a Jasprit Bumrah, and उनके overs जो हैं वो उधर से बचाए जा सकते हैं, because इसने मिडिल ओवर्स में आकर he's gonna bowl his line in length, he's gonna play with his pace variations, and वो रन रेट नीचे लाएगा, जिसकी वजह से बैट्समैन को towards the end of the innings they would have to take on an Arshdeep or a Bumrah जहां वो विकेट्स देनी पड़ेंगी। बट आई हैव अ ऑनरेबल मेंशन इन दिस या टू अभिषेक शर्मा। भाई वो उसको उसको स्पेशल अटेंशन मिलेगी, उसको स्पेशल अटेंशन मिलेगी आज, उसको आज पंजाब पंजाब स्पेशल मिलेगा। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਢਾਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੈਚ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਆ ਤਾਂ ਫੜ ਲਾ। वैसे ठीक है भाई, तेरी बैटिंग नहीं चल रही है, पर फील्डिंग में तो मत वो करो यार, काम खराब। ਫੀਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਭੋਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ। भाई ਉਹ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਵੀ ਭੋਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਓਵਰ 'ਚ, ਉਹ ਕੈਚ ब्रो, ਸੀਗਾ ਉਹ। आई वुड स्टिल कट तिलक सम स्लैक, तिलक फिर भी बैटिंग में कुछ कर रहा है। एंड आई थिंक एवर सिंस द लास्ट मैच, ये जो अब नंबर 5 पर जो तिलक आ रहा है, आई एम रियली लविंग दिस डूड। बस सही में इसकी बैटिंग देखकर जो मेरे को मजा आ रहा है ना एट नंबर 5। बट या वी विल गेट ऑन टू इट। जस्सी भाई अगेन took 2 wickets in a single over, one of which was Shimron Hetmeyer. Bro, a class act through and through. मैंने प्रेडिक्ट किया था जस्सी भाई in a tight situation, in a tight match, he always delivers, and he did. And Varun Chakravarti, 1 wicket, but something has gone terribly wrong with Varun Chakravarti. It's been 3 matches now. And ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਈ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਐ ਨਾ ਲੱਪੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰ ਗਈ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪੈਂਦੀ ਐ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ। but my point is, Akshar Patel is not a mystery spinner. Akshar Patel is like a very orthodox spinner. हम्म। वरुण चक्रवर्ती को पता नहीं, शायद इंडिया में हमने इतना हाइप कर दिया है, बट द पॉइंट बीइंग कि अच्छी टीमों ने अगर फिगर आउट कर लिया है आगे, तो यू गोना स्टार्ट प्लेइंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. So next match नहीं we कर। face off against England, and final, hopefully, then we get to play against South Africa. This guy needs to figure out कि what is going wrong, इसको मार पड़ क्यों रही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है 2 साल में इसको इतनी मार पड़ते हुए देखने की। ठीक है साहब, हो ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕभार, ਲੰਬੇ छोटा ग्राउंड सी, कट एंड जिम स्लैप। Right. So going to the next innings, तो जहां bowling में दो नंबर 1 रैंकिंग बॉलर ने थोड़ी मार खाई,
बैटिंग में द नंबर वन T20I बैट्समैन इज स्टिल नॉट फायरिंग. और स्टिल पोरिंग. This is not the Abhishek Sharma we wanted to see. उसी Uh, शर्मा. असली असली अभिषेक शर्मा लौट आओ, मजाक नहीं हो रहा है अब. हाँ. संजू सैमसन पर मैं इसको बाईपास करूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बिकॉज देयर इज सो मच टू टॉक हियर. ईशान किशन 10 runs ऑफ 6 balls. अगेन ईशान किशन अभिषेक शर्मा दोनों ही नहीं चल रहे हैं. एंड कल ड्यूरिंग द मैच लाइक आई वाज टेक्सटिंग विद शिवम. हम्म. वो मेरे को पूछ रहे, कहता है यार कि अभिषेक शर्मा तो नहीं चल रहा था, ये अभी ईशान किशन भी क्यों नहीं चल रहा है. आई और ये अंधे इकट्ठे बैठे. I've got a theory. And Ustad, take me seriously this time, huh? हम्म. I think संजू सैमसन जो है, हम्म. इसने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन दोनों का प्री वर्कआउट जो है वो गोल कर दिया है. अच्छा ही. हाँ, ये दोनों का प्री वर्कआउट ये पी के आ रहा है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस इतनी ऊपर जा रही है और ये दोनों जो है ठुसी जा रहे हैं. नहीं, मेरा तो कुछ और ही कहने हैं. ज्यादा ही हवा चढ़ी है साले ने सर पे. Bro, that again is something that मनप्रीत के साथ क्षेत्रानी मैं कल बात कर रहा था. क्षेत्रानी का आटा. हाँ, मतलब यार आई डोंट नो, इंडिया का जो सुपरस्टार कल्चर है ना, समटाइम्स इट एक्ट्स एज अ डेट्रीमेंट. मतलब इन द बिल्ड अप टू द T20 वर्ल्ड कप ये बंदा रीले डाल रहा है विद एपी ढिल्लों, विद समवन एल्स. अभी एड्स भी आती हैं थम्स अप की, DP वर्ल्ड की एंड एवरीथिंग. छित्र आधा काटते हैगा या. एंड आई थिंक युवराज सिंह के हाथ में खुजली हो रही होगी अभी. वो तो कह रहे हो काका तू बड़ा है बाप सा. तेन दसदा मैं. 9 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा. पार्टी पूटी गर्लफ्रेंड है कराने तेनू. So yeah, that too is that. Sky 18 runs of 16 balls. Sky's यार strike rate मैंने has समझ really नहीं आया. dropped down. ओ स्काई स्काई तावी इंडिया दा हाईएस्ट रन गेटर है इस टूर्नामेंट. Bro, मैं because USA. कल एक मैच ही पर एक मैच ही भोर भोर दा इंडिया है. But 20 रन करके ले गया. 20 रन करके ले गया उससे. 20 I 25 think 25. last match तक I think Ishan Kishan was the highest scorer. हाँ, वो अब ले गया, ये 10 10 रन वापस करके Sky ले ले जाता है. गया. हम्म. But yeah, not happy with it. Tilak Verma 27 runs of 15 balls. That's what I'm talking about. कम बॉलें खेलो ठीक है. पर वो इम्पैक्ट आना चाहिए. और ठीक मैं है. उस्ताद ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, वो तिलक वर्मा की जो विकेट है दैट वाज अ बिग सरप्राइज. वो विकेट बनती नहीं थी बट इट वाज जस्ट सम क्वालिटी फील्डिंग फ्रॉम शिमरॉन हेटमायर. हम्म. वो जैसे उसने जंप करके वो कैच लिया है, ऑन एनी अदर डे अगेंस्ट एनी अदर फील्डर वो जो बॉल है वो इतनी स्पीड पर जा रही थी, उसने निकल जाना था. बट इट इज जस्ट द एथलेटिसिज्म एंड द द नहीं वो तो फोर्स था. दीस गाइस हैव. नहीं वो उसने अच्छा बहुत अच्छा कैच किया. बट मैं एक चीज देखी है, हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार सिंह चल रहे हैं. आई डोंट नो, मतलब ये भाई पता नहीं, मुंबई इंडियंस कैंप में कुछ कुछ बातें चल रही हैं टीम में. मेरे को लग रहा है एक कि अलग से डग आउट बन रहा है अभी. आहो जे माड़ा एक भोरे तो जयपुर ने शुरू कर दिंदा. ब्रो, बट आई बिलीव इन हार्दिक पांड्या bowling that final over in the 2024 T20 वर्ल्ड कप. वो मैच में भी ये बंदा पूरे मैच में इसने मतलब काम खराब किया है. बट दैट लास्ट ओवर, सो इससे मेरे को उम्मीद है फिर भी. एंड देन शिवम दुबे जस्ट प्लेड 4 balls 8 runs. वो जो दो चौके मारे भाई इसने, मतलब ऑन दोज यॉर्कर्स, ऑन दोज टाइट यॉर्कर्स, आई थिंक दैट वाज वेयर ही क्लोज्ड ऑफ द मैच. लाइक उस पॉइंट पर संजू अगर स्ट्राइक पर नहीं आ पा रहा है बिकॉज दे ट्राइंग टू बोल दीज यॉर्कर्स एंड नॉट गिव देम स्पेस, नॉट गिव शिवम द स्पेस टू ओपन हिज बैट स्विंग, तब भी ये बंदा जैसे इसने वो चौके निकाले हैं, इट मेड श्योर के हेडिंग इनटू द लास्ट ओवर there is only so much that's left to be done, otherwise the game is closed. So हम्म. uh,
I think Shivam Dube bowling में I can't really say a lot. Ustad has already said a lot. But I think batting में Shivam Dube has been a massive positive for India. Sanju Samson, क्या बोले? ਬੋਲਣ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਧੋਤੀ फाड़ के ਰਮਾਲ करता संजू को कल देखकर it just reminded me of a Dhoni in the way that he took the game deep and kept on with the run rate. He reminded me of a Virat Kohli with how spot on he was with his calculations on the pitch and never overdoing it. He knew कि इतने रन ही चाहिए इस ओवर के, उतने बच गए, ठीक है, constantly rotating the strike. And he reminded me of Rohit Sharma in the sense कि मैं ये गेम ओपन करूंगा and this is how I will open it. And these are the three greats that he spoke about in his post-match presentation as well. मतलब हम्म cometh the man, sorry, cometh the hour, cometh the man. मौका आया, बंदा आया. Sanju Samson, you have my respect for this game. I think all of India owes you a salute right now. नहीं हाँ, सही मैं तो मेरा भी यही कहना है right, मतलब इस बंदे ने अपनी वो नहीं कहते रिस्पेक्ट पूरी वापस गेन कर ली है right. I mean, हम्म suddenly it starts feeling like क्या हाँ ये बंदे वो टीम में से बाहर तो निकाला एंड ये बंदा चल नहीं रहा था बट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस टीम एंड another very interesting thing that Sanju said in that speech was कि I should have probably played more than 100 matches by now, but I've only played 50 odd international matches for India. हम्म But I got to see the greats like Dhoni, Virat, and Rohit play from the dugout. So I spent almost 100 matches sitting in the dugout and learning by watching them. हम्म ब्रो, व्हाट अ ग्रेट क्वालिटी कि आपको खेलने का मौका अगर नहीं भी मिल रहा है तो आप डगआउट में बैठ के सिर्फ आप गप्पे नहीं मार रहे हो, यू आर स्टिल क्वाइटली लुकिंग अराउंड एंड सीइंग हाउ अ सर्टेन प्लेयर approaches the game, how the greats really approach the game, and you try and pick up the best things and you try to make them a part of your game. नहीं दैट्स ट्रूली वेल सेड जिसने कहा Right, एंड दैट्स अ ग्रेट मेंटालिटी यू पुट आउट right. वेस्ट इंडीज की बॉलिंग मार पड़ी है चार चफेरे. आई फिर थिंक मैं ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ ਦਾ ਓਵਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਿ ਕੱਲ they ਨੂੰ ਪਵਾ should ਲਾਂਗੇ ਤੋਂ they should have given that over to Matthew Ford. I think the ਆ ਦੇਖ ਲਓ 18th over. ਪਤੰਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ 2.3 ਚ ਕਿੰਨੇ 34 ਰਨ ਖਾ ਗਿਆ Right. ਬੇਅਕਲਿਆ Also, आई I डोंट नो think शेओब क्या कर रहा था उधर बैठा क्या सोच के उसने उसको बॉल दी थी भाई लत्ता ते बॉल पा गया कहता मार ला छक्का अल्लाह bro, I think बैटिंग में अगर शे होप अभी गिल्ट ट्रिप पर होगा. बॉलिंग में भी होगा वह पूरा अच्छा सीजन जाए अभी उसका अच्छा पूरा ना ऐ सोच रहे हो बैठा ओहो डैरन सेमी भी कह रहे हो साला की कितना But bro, that Jason Holder catch, ओए वो केड़ा वो ड्रॉप होना नहीं बनता था भाई. ओ छोटा सा उस्ताद मैं गिल्ट ट्रिप तो इस बंदे को भी आ ही रही होगी अभी. वो तो अभिषेक शर्मा नहीं अच्छा पर गेड़ा जेसन ने गेड़ा छड्डा सी हाँ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ छोड़ो यार. भाई उसको उसको युवराज सिंह ही सीधा कर सकते हैं. ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਐਂਡ ਤੇ अब वो ਆਪਾਂ खुश है, ਹੱਸਦੇ मैच जीत ਹੱਸਦੇ गए, ਚਿਹਰੇ सेमीफाइनल खेलेंगे और सेमीफाइनल भी इंग्लैंड के अगेंस्ट. लाइक दैट इज अनदर थिंग दैट नो दे नीड अ रिवेंज 2022 सेमीफाइनल वर्सेस इंग्लैंड इंग्लैंड ने बहुत बुरी तरह हराया था इंडिया को आई थिंक इंडिया इफ इट जस्ट प्लेज इट्स बेस्ट गेम, रिवेंज अपने आप आते रहेंगे. लाइक हम्म
I And hope so. I think compared to New Zealand, I am happier playing against England because England have won all their matches And by a close margin, so हाँ by a समझ रहा हूँ close मैं. margin. मतलब कोई उनकी ऐसे definitive victory नहीं आई है in any game. It has always Hmm. gone on to an outstanding performance in the last few overs and just uh, surprises coming up here and there. But I think that team has a lot of questions to answer. They have a lot of things to figure out yet. And Hmm. I think this is a great segue. So now we can start talking about the the semifinals. So there's the topper of our group plays the second place team in the other group, and the topper Hmm. of that group plays India, which is like the second position team in our group. So as it stands, the first semi-final on Wednesday is gonna be New Zealand versus South Africa. They played a match in the group stage also, right? No. Which game was it? I think New Zealand and South Africa did No, play. they ग्रुप स्टेज में खेले थे. पहले पिछले ग्रुप में. Right. एंड Um, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका बहुत आसानी से जीत गई थी वो साउथ अफ्रीका गेम. जीत गई थी आराम से. हाँ. Um, But but one thing I got to know, I have a South African friend, and we talk about cricket as well. वो right, कहता, अब when we were watching that match against Pakistan and Sri Lanka, he right, was rooting for Pakistan to make it. bro, Reason being, you're picking the wrong friends. You're picking the no, no, wrong no, no. friends. Reason. Array, listen to me. The reason was he was scared that South Africa is going to lose to New Zealand because always New Zealand has screwed them in the semi-finals. That's They true. have a they have a bad record against New Zealand in semi-finals. So That's he true. was like, "Oh, I'm rooting for Pakistan. I want Pakistan to be in the semi-finals so that we can win the semi-finals." Yeah. Uh, that is an interesting take, which makes this all the more juicy. The Hmm. thing is, South Africa has played a very they have dominated this World Cup. Like it should have been India dominating this World Cup, but वो domination जो है वो हमें साउथ अफ्रीका की तरफ से आई है. नहीं, इवन आई थिंक इवन मोर डोमिनेशन, लाइक लाइक चलो मैचेस जीतने की बात अलग है, जिस हिसाब से मैचेस जीते साउथ अफ्रीका ने, दे हैव Right, बीन वन साइडेड, ऑलवेज वन साइडेड right. मैचेस. कि Uh, मजा आता रहा उनके मैच देखने, भाई ये बंदे मतलब कि तुम्हें दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू. they don't. They don't. Like especially जो इनकी बैटिंग में ruthlessness आती है. हम्म. It's like इनकी गाड़ी का मतलब वो पहला दूसरा गियर लगता ही नहीं है. वो सीधा ही मतलब शुरू ही तीसरे गियर से करते हैं. भाई सीधा ही पागे डालते हो. So New Zealand versus South Africa, I think it's gonna be an interesting match. But I'll tell you why I find it interesting. हम्म. हमारे सुपर 8 वाले ग्रुप में all three teams played Zimbabwe, which was supposed, with all due respect to Zimbabwe, I think it was बिफोर यू supposed to स्टार्ट be. बिफोर यू स्टार्ट हाँ, बिफोर यू स्टार्ट सॉरी, हाँ. सेमीफाइनल लिस्ट की थी, सही गई है. एक्चुअली हाँ. मेरी मेरी बस यार मेरी ऑस्ट्रेलिया गड़बड़ हो गई, उसकी जगह इंग्लैंड आ गई. इंग्लैंड. देखा मैं क्या थी. चलो भाई, वही तुम्हें उस्ताद के खिताब से नवाजा गया है फॉर अ रीजन. और Zimbabwe was supposed to be the easier game for all three teams. अभी हम्म. एक टीम का फर्स्ट मैच ही जो था, it was supposed to be the easiest one. हम्म. But I feel like वो पहला मैच जीत कर इतना comfortably, maybe somewhere they got complacent, maybe somewhere they got really comfortable कि हाँ हम निकाल सकते हैं, and they paid a price for it, which I believe is West Indies. जो दूसरी हम्म. टीम थी उनका सेकंड मैच जो था दैट वाज अगेंस्ट जिम्बाब्वे, एन इजी मैच. सो पहले मैच में इतना बुरा हारे हैं, दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को ऐसे हराया कि वापस थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस रीगेन किया, एंड दैट हम्म. अलाउड देम टू विन द थर्ड मैच ऑल्सो. हम्म. विद साउथ अफ्रीका, योर फर्स्ट मैच इज अगेंस्ट द वर्ल्ड कप फेवरेट्स. आपने उनको कन्विंसिंगली हराया है, वन साइडेड. हम्म. योर सेकेंड हम्म. मैच इज अगेंस्ट अ टीम जिससे हर कोई डर के चलता है. But your third match before you head into the semi-finals is such an easy match. And
अभी ये जो जिम्बाब्वे वाला कल गेम हुआ है, आई थिंक इट वेंट प्रिटी क्लोज। आई और नहीं नहीं, पर टीम में भी तो चेंज की है। दे नेवर हैड Jensen, दे नेवर हैड Kagiso Rabada, दे डिडंट हैव what's the known as केशव महाराज। ठीक है, तीन तीन मेन बॉलर ही नहीं है इन्होंने अपने डाले। जॉर्ज लिन डाला है, मफाका डाला है, और वो डाला है, नौकिया डाला है। I don't know. I think a psychological edge has been lost. And Janssen and all, ठीक है, I understand. Like one school of thought is that these are your ace players, so you want to rest them before you go into the final stages. हम्म। But the other part of me says कि जो आपके ace players हैं, उन्हें कुछ भी हम्म। करके they need to play that game so they stay in the rhythm, so they are still in the habit of playing those match scenarios, those match situations. New Zealand, on the other hand, I think has always been, they're a very data-driven team, so to speak. And हम्म। I think New Zealand itni successful jo rahi hai in world cricket, it is partially because they have been very quick to adapt and they've been very, very sharp with their tactics and their strategies. हम्म। So I really feel that ये semi-final jo it is gonna be like a very evenly loaded match. हम्म। Definitely. Both of the semifinals are to watch. Right. So Ustad, इसमें से what is your prediction? New Zealand, South Africa. Who do you think is going to win this game? South Africa. Or like if you were to give a ratio, what percentages would you give them? 60-40. Okay, that's close enough. 60 for South Africa. हम्म। Right. Also like the match is at Eden Garden. So अभी कल के इंडिया वाला मैच की जो सिचुएशन थी, keeping that in mind, I think anyone who wins the toss, they would like to chase. And हम्म। South Africa seems like they've got the bowling that can restrict the other team to like 160, 170, and then chase it down comfortably. हम्म। Um, and now let's talk about the second semi-final, which is gonna be India versus England. तिगुना लगान तिगुना लगान देना पड़ेगा अगर ये मैच हार बहुत बेइज्जती वाली गल ही है कि इंग्लैंड तो हार गए जे इंडिया ची। फिर कहणगे राज करके गल ही सही की थी इन्होंने। गए So again, I think it's gonna be an interesting match. India start as favorites. The match is gonna be in Wankhede, so the pressure of the crowd is definitely gonna be there. हम्म। And फॉर्म की भी अगर बात करें, आई थिंक इंग्लैंड में it is just Harry Brook who's found some form. Will Jacks has had a good tournament so far. हम्म। But what other इवन players? आदिल रशीद। Adil Rashid, yes. Adil Rashid again is like, I think he's a very bankable bowler for them who usually just यार flies under वो the radar. वो बंदा वैसे देखा है भाई, उसकी बॉलिंग मैंने क्या देखी भाई, वो बीच में 73 की डाल देगा, बीच में 85-90 की भी डाल देगा बॉल। हाँ, वो भाई थोड़ा मिस्ट्री सा है यार उसका। बीच में वो वही एक ओवर ऐसा था जिसमें उसने ही जस्ट फॉल बिटवीन 75 एंड 80, right. क्योंकि उसको मतलब उनको थोड़ा चकमा चकमा दे के रखना कि भाई बहुत स्लो डाल रहा है, कि उसको देख के खेलना है, हाँ, गिविंग द मोड। तो भाई अच्छी बॉलिंग की थी उसने right. पिछले मैच में। सो हाँ, आई थिंक इंग्लैंड गॉट प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ स्पिन बॉलिंग, अच्छी है उनकी। right. हम्म। So the match is at Wankhede, which again is like a very batting friendly pitch. You've got a हम्म। lot of players in this Indian team who are very well versed with this pitch. हम्म। So I somewhere expect Sky and Hardik Pandya to really come into the groove. जस्सी जस्सी जैसा कोई नहीं, बट आई थिंक वानखेड़े पर जहां बॉलरों को इतनी मार पड़ती है, आई थिंक जस्सी इज दैट वन बॉलर हु नोज हिज प्लेसेस, हु नोज हिज स्पॉट्स के कहाँ कहाँ पर बॉलिंग करने से लाइक आई वुड एक्चुअली बी इफेक्टिव. हम्म। But yeah, I think it's gonna be a very interesting match. Does it scare me as much as an India versus Pakistan or an India versus South Africa? No, it doesn't. Um, but T20 World Cup semi-final, anything can happen. But I think India are the favorites here.
Hmm. Definitely. Uh, all right. So players to watch out for in this game, Ustad. Hmm. I'll say ईशान किशन. पता Okay. नहीं दिल कह रहा है, दिल Huh. कह रहा है कि प्रीवियस एमआई प्लेयर ईशान किशन. Right. बॉलर जसप्रीत बुमराह. Okay. हैज टू बी. Huh. इंग्लैंड. I'll say पता नहीं मेरा जॉस बटलर की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है इतना. मेरा भी ध्यान वैसे जॉस बटलर पे जा रहा था लाइक ही इज बीन लॉन्ग ओवरड्यू फॉर अ गुड इनिंग्स Hmm. बट या एंड द अदर वन I'll say यार आर्चर या रशीद. I'll say इतनी स्पिन फ्रेंडली विकेट भी है नहीं, कोई खास मजा स्पिन होगी नहीं बॉल उधर. हाँ पर आर्चर नु घट भी पैसा दिया है. आर्चर इफ ही ओपन्स द bowling and सैम if करन. सैम करन. I'll say सैम करन. bro of I'll say सैम all करन. the players you could pick you picked Sam Curran. मैं कही है ना भाई, वो तो भाई वो ही इज एन अंडरडॉग. I don't know. I wrote off Sam Curran the day he left Punjab. अरे यार पंजाब पंजाब ही लाई पई है ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ. ਆਏ ਉਹ ਟੋ ਹੋ ਕੈਪ ਚੜਾਲੀ ਚੜਾਲੀ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ. Punjab forever. ਓਕੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ. Uh, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਆਪਦੇ. players to watch out for me. You said Ishan Kishan. ਹੂੰ. I think it's gonna be Sky ਹੂੰ. and Pandya for me. ਓਕੇ. I think Pandya with his slower bouncers, I think it's gonna be really effective on Wankhede. ਹੂੰ. From England, स्लोअर बाउंसर शिवम तो पॉलो. नहीं बस बस खत्म खत्म हो गए शिवम के ओवर अब नहीं डलवाने हैं. ठीक है. From England, I would say Will Jacks. ओके. I think he's एम gonna. आई अगेन. एम आई. हाँ एम आई के लिए खेलता वो. हाँ ट्रू. मैं खेलता था हाँ. खेल नहीं खेलता है. आई थिंक ही स्टिल इन मुंबई. नहीं उत्थे सॉरी, आई थिंक इज इन आरसीबी नाउ. ही यूज्ड टू बी इन मुंबई. Yeah, there were these three players. Will Jacks था, Phil Salt था, and there was another one. So इनका RCB, KKR and Mumbai मतलब ये आपस में ही they switched around. स्विच अराउंड हाँ. हाँ. So yeah, Will Jacks is one player. हम्म. The other one. See, इस आदमी को या तो बहुत ही मार पड़ेगी या he is gonna surprise everyone. I'm gonna go with Jofra Archer. ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਗੰਦੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਪਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਸੀ. हाँ. चलो ठीक So है, गुड गुड ऑप्शन. हाँ. हाँ. So I think it's gonna be a very interesting match. अभी अपने हम्म. पास 2 दिन का रेस्ट है. 2 दिन तो क्या मतलब आज का तो दिन निकल ही गया और हम्म. कल का दिन रेस्ट है. Wednesday we've got the first semi-final South Africa versus New Zealand which starts at 7 o'clock. Um, and then Thursday को India takes on England. हम्म. उस्ताद जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था यार मेरे को सीरियसली लग रहा था कितना लंबा टूर्नामेंट है. एंड नाउ we're reaching the end stages and like there's पता नहीं updates लगा. coming in from IPL. हम्म. तो I don't know यार time really flies. टाइम रियली फ्लाइज डेफिनेटली. All right, Ustad ji. हाँ जी. Before we end this episode, you know how we've been talking about using the hashtag Ask Ustad, where you can ask Puneet and me any of your questions related to cricket or in other spheres of life, and we would take on those questions on the show. So, हम्म. Ustad, we've got a first set of questions here क्वेश्चंस. from ओहो. a friend of the show. So, हम्म. um, let's take them on. The first question is. How has Arshdeep been performing in this tournament? What are your predictions for IPL? So, firstly, यार how has he been performing in this World Cup?
he's been performing decently all right, but not up to his standard, I will say. Right, ठीक है कि मतलब उसने विकेट इतनी ज्यादा नहीं ली है, but he has proved his importance for the team in playing some crucial roles in some match moments. right, So given that, I think he's gonna have something to take off from this. Ki, the things he needs to work on. That right, probably is always has been a question as well. Ki his extra runs that he gives away through wides and stuff. right. And I think he's gonna work on it, and he's a hardworking fella. He's gonna work on it, and I think I'm looking forward to the IPL. I think he's gonna perform even better what he has been doing in this World Cup. Right. Hmm. For me, I think Arshdeep has performed decently, like you said in this World Cup. Um, the only thing is that when you're playing in a team where you are bowling next to a Jasprit Bumrah, and there's a Varun Chakravarti and there's someone like a Kuldeep Yadav sitting in the stands, um, I think you are bound to fly under the radar. But I think जो भी टीम ने उसके लिए जो भी टास्क सेट आउट किए हैं, जो भी उसका रोल रहा है, I think he's been playing those decently. I think he's had one match where he was the best performing bowler, which was, I think, against Zimbabwe or Namibia, where he was like really economical and took like three wickets, I think. Um, Hmm. but I'm really happy with Arshdeep. I think Hmm. um, Arshdeep is my favorite bowler on this team right now. I'm gonna put my neck out and say it right away. Nothing against Bumrah, nothing against anyone else. बट अर्शदीप की जर्नी मतलब जहां से मैंने देखी एज अ पंजाब फैन, जब इसको कोई भी नहीं जानता था एंड इसकी दाढ़ी भी नहीं आती होती थी उस टाइम पर। 18 साल ਦਾ ਸੀਗਾ। हाँ, 18 19 ਸਾਲ ਦਾ। and I think the first few matches that he played, again he was brought in the death by KL Rahul, हम्म। and वहां से मतलब आई जस्ट बिकेम अ फैन ऑफ दिस बॉय कि मतलब 18 साल की उम्र में भी जिसका इतना जिगर है तो वो ऑब्वियसली इंडिया के लिए कुछ करेगा। हम्म। But I think Arshdeep has been pretty effective in this tournament. For हम्म। IPL, my prediction: Arshdeep is the purple cap winner. Punjab is lifting the trophy this season, and the orange cap goes to Shreyas Iyer. That is all that I had to say on this matter. ठीक है जी, ठीक है। All right. The second question is: what is your take on Sanju Samson's performance last night? I मैं think तुम्हें क्या मैं तो कैसी भाई मैं चरण स्पर्श। हाँ, थैंक Charan यू सो Sparsh. मच। मतलब there's nothing more for us to add. नथिंग। Uh, we've we've given enough fanboy energy on that. But हम्म। thank you, Sanju. This country owes you an apology, and this country also owes you a lot of gratitude for getting us into the semi-final single-handedly. We expect you to keep performing like this, to keep giving this country more and more moments to be happy about. हम्म। So those were the questions. And if you've got any questions for the show, please make sure you drop them in the comments or whenever I put up a story on Instagram with the dialogue box. You can enter your questions there, and we'll make sure that your questions get taken up on our show. Um, that was the show, guys. बस दैट वाज इट। हाँ, चलो खुशी है। उस्ताद, एक बार वो बोल दो तुम, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला। देखो सर, हम इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है। हम रात को सोते नहीं है आपकी वजह से। अब इतना तो कर ही सकते हो, थोड़ा सा लाइक, थोड़ी सी शेयर कर दो, थोड़ा सा कमेंट वगैरह डाल दो। हमारे उस्ताद के ना रात को एडिटिंग करते होते लेट रात बैठे, ठीक है। थोड़ा उनके लिए यार, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज। I I couldn't have said it better myself. मेरा काम थोड़ी है ये करने वाला। नहीं नहीं यार, ठीक है। मैंने यू बीन मैं जरा कितना मेरे प्लीज, वो याद है वो फाइटर में ऋतिक रोशन का प्लीज। नहीं नहीं उस्ताद, तुमको तुमको हमने स्पेशल गेस्ट से अपग्रेड कर दिया, अब तुम को होस्ट ऑफ द शो। ओ मैं न्यू होस्ट बनाता फिर तो बस हो गया। अब तुमको भी थोड़ा हम विल टेस्ट यू अराउंड, एज द ओपनिंग ऑर्डर, एज द डेथ ओवर्स बैट्समैन, थोड़ा तुम्हें भी टेस्टिंग करेंगे। कराओ कराओ कराओ। Huh. All right, guys. So that was the video on the fan stand where we broke down whatever happened in last night's game, Sanju Samson's exceptional performance, and we also touched upon the semi-finals, India versus England and South Africa versus New Zealand.
Please keep an eye out. If you like this video, if you like our content, please don't forget to subscribe to the Fan Stand. Drop your thoughts in the comments. Use the hashtag AskUstad, and we'll take your questions on the show. And yeah, share this video with your fellow cricket fans. And we are also on Instagram by the same name. So you can find us there. A lot of times we just come up with some quick digestible content that you can enjoy. Until next time, this is Sid and Puneet, and we'll see you on the next video. And the attack.